बारी बारी से लक्ष्मी स्वरूपा भगवती स्वरूपा माता बहन दान दे रही, सभी की चरणों बिंद में प्रिय बार सादर साहब। आइए कते बाबा कुछ भोजन कर लीजिए। कते बेटी मैं भोजन नहीं करता, मुझे भूख प्यास नहीं लगता। कते बाबा आप कैसे प्राणी हैं, ऐसा कौन मानव होगा जिससे भूख प्यास नहीं लगता होगा। कते बेटी आइए स्वर्ग तारणी मंडल का पोता आकाश कुमार की ओर से 101 रुपये की दान है। उनको ही गुरु के शरण चरणों से शिव आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। दादा दादी मम्मी पापा का नाम रोशन करे, जीवन मंगल में हो। श्रवण कुमार जैसा चरित्रवान हो। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव की। बाबा कहते हैं बेटी पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, ताके नाम कबीर। बेटी मैं माँ के गर्भ से पैदा नहीं लिया हूँ, मैं रज बिरज के साथ नहीं आया जो मुझे भूख प्यास लगेगा। कते बाबा मैं ये सब बात नहीं मानती, आप कहीं भोजन करना चाहते या नहीं। कते बेटी जब तुम्हारा इच्छा है तो मैं अवश्य करूँगा, लेकिन जब कुरन्या जाते हैं भोजन के लिए झोपड़ी में तो उनकी झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। कुरन्या शर्मिंदा हो जाती। कते बाबा मैं तो आपको भोजन के लिए आग्रह कर रही थी, लेकिन हमारे झोपड़ी में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबह से हम आपके पास बैठे हैं, गांव मोहल्ला में मांगने के लिए गए नहीं था, हमारे पास भोजन कहाँ से आएगा बाबा। अब मैं क्या करूं, मेरी इच्छा पूरा नहीं होगा बाबा। कहते बेटी जब तुम्हारा इच्छा है कि मैं बाबा को भोजन कराऊंगा, तुम्हारी इच्छा बस पूरा होगा। जो सच्चे हृदय से वह गुरु को ध्यान लगाते हैं उसकी कभी झोली खाली नहीं जाती। बाबा अपनी करुणा बरसा देते हैं और कुरन्या के हृदय में अपनी भक्ति की ज्योति जलाते हुए बाबा मन ही मन कहते हे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी कहते हे करुणा में स्वामी कहिए क्या आदेश है इस लक्ष्मी के लिए। कहते हे विष्णु की पत्नी लक्ष्मी कुरन्या की झोपड़ी में 56 प्रकार की व्यंजन तैयारी हो जाए। और बाबा एक बार आंखें उठा करके कुरन्या की झोपड़ी किधर देख लेते हैं। बाबा की शक्ति से आप रूपी कुरन्या की झोपड़ी में 56 प्रकार का व्यंजन तैयार हो जाता है। कुरन्या देख करके कहते जाओ कुरन्या देखो तुम्हारे झोपड़ी में भोजन है या नहीं। जाते हैं तो देखते हैं कि 56 प्रकार का व्यंजन था। कुरन्या देख करके खुश हो जाती है और एक थाली में लेकर के कहते बाबा लीजिए आप भोजन कीजिए। कुरन्या हाथ जोड़ कर कहते बाबा आप इसको प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कह रहे हैं कर न करो कष्ट हर ज्ञान दो भगवान। आप लोग भी ताले बजा करके कबीर से आराधना करें। कर न करो कष्ट हर ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव को तो तार दो गुरुवर। कर न करो कष्ट हर ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव को तो तार दो गुरुवर।
राजकिशोर के मामू जी की ओर से 101 रुपए की दान है। इधर में खाता में बड़ी उद्गार हृदय के साथ दिए हैं। उनके चरणों बिंद में प्रिय बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। करो न करो, करो न करो, हाँ करो न करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसे नाव को तो तार दो गुरुवर। भिक्षा दया के मैं मांगती, भिक्षा दया के तेरे भाई के मांगते, करो न करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव को तो तार दो कहते हैं, करो न करो, कष्ट दो हरो, ज्ञान दो गुरुवर, भव में फंसी नाव को तू तार दो गुरुवर। कहे गुरुवर आप सभी कष्ट को हर करके अपने चरणों से मुझे लगा लीजिए। बड़े ही भाव से गुरु शेषाद्रि कबीर से कुरन्या कहते हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, आप इस 56 प्रकार को भोग लगाइए। कहते बेट कुरन्या, जब तू कह रही हो तो मैं भोजन नहीं करता बल्कि इसे प्रसाद बना देता हूँ। 56 प्रकार व्यंजन में से बाबा एक दाने उठा कर अपने जिह्वा से लगा करके और फिर उस प्रसाद को अपने रख देते और कहते बेटी ये दोनों पति पत्नी मिल करके खाना। और बाबा वहां से कहते बेटी मैंने तुम्हें वरदान दे चुका हूँ कुरन्या, अब यहाँ से तुम जब तक जीना चाहती हो जियो, अगले जन्म के बाद, इस जन्म के बाद तुम्हें दूसरा जन्म में श्रेष्ठ घर की राजकुमारी बनोगी। मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूँ। कहते बेटी कुरन्या, मैं यहाँ से अवश्य संसार में धर्म की ध्वजा लहराने के लिए आया हूँ, ज्ञान बांटने के लिए आया हूँ। अब मैं संसार में ज्ञान देने के लिए जा रहा हूँ। वहां से बाबा चल देते हैं। कुरन्या उस समय से रहने लगते हैं और जब उसके पति आते हैं कहते हैं स्वामी, मैंने आपको कहा था ने कि बाबा मुझे सपने में दर्शन दिया था। बाबा देखिए कल लोग मुझे सत्संग में एक दाने प्रसाद नहीं दिया, आज हमारे घर में एक थाली प्रसाद है, प्रसाद का कोई कमी नहीं है। और बाबा ने कहा है कि तुम दोनों पति पत्नी मिल करके खाना। आइए स्वामी, हम इस प्रसाद को हम दोनों पति पत्नी मिल करके खाते हैं और आज दिन से भक्ति भजन करके मैं अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। कुररवा इस भजन और भक्ति के बारे में जब कुरन्या बोलती है, कुररवा कुछ समझ नहीं पाता। कुररवा कहते ए कुरन्या, भजन सत्संग करने के लिए तुम मुझे मत कहो, मुझे समझ में नहीं आता कि भजन सत्संग किसे कहते हैं। तुम ही करो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये भक्ति भजन मुझे समझ में नहीं आता। कुरन्या अपने पति को समझाती है। आइए संतोष जी की मम्मी की ओर से 101 रुपए की दान है। उन माता जी की चरणों में परिवार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ये हमारे भाई साहब जी की भी ओर से 51 रुपए की दान है। सभी दान देने वाले की चरणों में अपनी ओर से कोटि कोटि प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुरन्या भजन गा करके अपने पति को समझा रही है, कह रही है कुररवा कहते ही कुरन्या, गुरु
का भक्ति कहाँ मिलता है? कुरन्या कहते स्वामी जेवर गहना कहाँ मिलते हैं? कि कहाँ में मिलई छै ये स्वामी जियो हीरा लाला मोतियो न रह जा। कुरन्या भजन गा करके अपने पति को समझा रिया है कि कहाँ में मिलई छै यो स्वामी जियो हीरा लाला मोतियो न रह जान। जान रे हीरा लाला मोतियो न रह जान। और कुररवा कह रहे हैं कहमा मिले छहिना, कहमा मिले छहिना। रनिया है गुरु के ज्ञान मन है कहमा मिले छहिना। रनिया है गुरु के ज्ञान मन है कहमा मिले छहिना। कहाँ में मिले छयो स्वामी जियो हीरा लाला मोतियो न रह। यो स्वामी जियो हीरा लाला मोतियो रे जा। कहमा मिले छहिना कहमा मिले छहिना। रनिया है गोर के ज्ञान मन है कहमा मिले छहिना। हाथी आइए राम परवेश की माता जी की ओर से 51 रुपए की दान है। ये हमारे महन जी पति एवं पुत्र की मेहनत की कमाई सत के दरबार में दान दी है। अपने धन को धर्म से जोड़ते हुए धर्म की भागी बनी हमारे माता जी। मैं गुरु से कामना करती हूँ समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो।
बोले सदगुरुदेव की। कुरन्या कहते स्वामी से कि हे स्वामी, हीरा लाल मोती जमाहर जेवर गहना एक दिन अधिक धन संपत्ति हो जाता तो भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, गोतिया दियाद में बंटवारा हो जाता है। अधिक धन होने के बाद चोरवा चोरा करके ले जाता है, लेकिन गुरु की भक्ति नहीं कोई हमसे चोरा सकता है और नहीं कोई बंटवारा कर सकता है स्वामी। इसलिए भक्ति जैसी संपत्ति कोई ही बड़ा संपत्ति नहीं है। इस बात कह करके ये बात बड़े ही भाव से रानी इन जात की कुरन्या अपने पति को समझा रही थी। वैष्णवी देवांशी की ओर से 21 रुपए की दान है। उन बच्चे एवं बच्चों को गुरु के शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगल में हो। तो आइए ये बात कह करके कुरन्या के मांगते चांगते दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद कुरनवा दोनों पति पत्नी मांगते चांगते जब वृद्ध हो जाते हैं, मरने की समय आ जाती है, तो कुरन्या बड़े ही भाव से गुरु को कहते हैं, मेरे परमात्मा, हे कुरनामे कबीर, आप मुझे जो वरदान दे हैं उस वरदान से पीछे ना होइएगा मेरे परमात्मा। प्रेम से बोले सद गुरुदेव की। आइए एक नारी के आधार पर मैं भजन सुनाती हूँ, जिसमें मां अनसुईया की भी कथा आती है। मैं इस भजन को सुनाऊं, कथा की ओर तो नहीं ले जाऊंगी, भजन के माध्यम से सुनाती हूँ कि मां अनसुईया ने किस प्रकार से भक्ति एवं शक्ति करके स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर को 6 महीने के बालक बनाए थे और अपनी भारत समाज नारी समाज को बहनों को लिए बताए हैं। आज हमारे कल परसों हमारे माता बहन कितनी व्रत की होगी ना। तीज व्रत लगा था पति के लिए, है ना, और चौड़चन पावन में पति एवं पुत्र का भी पावन है। घर घर में है, सभी की भारत की भूमि पर ये तीर्थ मना गया है। लेकिन संत बतलाते हैं उसी आधार पर मां अनसुईया ने बताई थी कि बहना, सती सवित्री शकुंतला, सती सवित्री शकुंतला, नर्मदा की जान, आहो सती बल पर जीत गई अनसुईया भगवान। अनसुईया ने कहा, हे बहना, पति पूजा से बढ़कर के संसार में कोई पूजा नहीं है। इसलिए कह रही है कि सती सवित्री अनसुईया ने धर्म कमल कही गे, सती सवित्री अनसुईया ने धर्म कमल कही गे। आहे बहिना, आइए किशोर मंडल सुधांशु बच्चे की ओर से 21 रुपए की दान है और हमारे बहन जी की ओर से 51 रुपए की दान है। सभी दान देने वाले की गुरु की शरण चरणों से शुभ आशीर्वाद है। सती सवित्री अनसुईया ने धर्म कमल कही गे, आहे बहिना धर्म कमल कही गे। गे बहिना ब्रह्मा विष्णु महेश
के बहना गोदी खेल ले कई गए क्या सत सब तरह अनसुईया ने सत सब तरह अनसुईया ने धार्मिक कमल कई गे के बहना धार्मिक कमल कई गे अच्छा के बहना बरमा विष्णु महेश के बहन गोद खेल ले कई आशीर्वाद है जीवन मंगल में हो आयुष्मान भव चिरंजीवी भव सत सब तरह अनसुईया ने धर्म कमल कई गे के बहिना धर्म कमल कई गे के बहिना बरमा विष्णु महेश के बहन गोदी खेल ले जोगी साहब की धर्मपत्नी 20 रुपए की दान दी है। उन माता जी की शरण चरणों में फिर बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और कह रहे हैं पत छिए गंगा पत छिए जमुना पत छिए गंगा पत छिए जमुना पत छिए भगवान गे। और यह है स्वर्गीय तारनी बाबू के भगनी की ओर से लाल परी बहन जी की ओर से 101 रुपये की दान है। उन बहन जी की चरणों बिंद में प्रिय बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पत छिए गंगा पत छिए जमुना पत छिए भगवान गे।
चूड़ी पति छिए सिंदूर पति छिए भगवान के पति छिए चूड़ी पति छिए सिंदूर पति छिए भगवान के पति चरण में बसै के बहना पति चरण में बसै के बहना अब तो चारों धाम के पति चरण में बसै के मानसिया करी है कि पति छिए चूड़ी पति छिए सिंदूर पति छिए भगवान के जिन माँ बहन को पति नहीं है क्या वो भी 16 श्रृंगार सजाएगी? नहीं सजाएगी ना। आज हमारे माता जी की श्रृंगार चली गई, अब नहीं सज सकती। पति के कृपा से पति के ही कृपा से हमारे माता बहन 16 श्रृंगार 3200 आभरण करके कैसा रूप लगते हैं? दुर्गा के रूप लगते हैं, है ना। जब सज सबर करके तैयार होते तो कोई दुर्गा माँ से कम नहीं, तभी तो हम लोगों को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसलिए संत बतलाते हैं, मानसिया कह रही है कि पति छिए चूड़ी पति छिए सिंदूर पति छिए भगवान गे, अब पति चरण में बसे गे बहना अब ते चारों धाम गे। मान शबरी भाव से कह रही थी, इसलिए कह रहे हे बहना पति से बड़ा कोई नहीं संसार में होता है। इसलिए कह रहे हैं, लेकिन आइ काल्हि के हमार माता बहन की कहे छै? आइ काल्हि के ई बात कहे होते माता बहन, काल्हि जे परसू जे व्रत भेले है ना, भर दिन तो भूखल जरूर रहने हेते, लेकिन पति के चरण में जल नहीं ढारने हेते, पति के प्रणाम करने हेते। क्या गोरा कर ले तनी हाथ उठियो तो जे सब व्रत करने हेवे, पति के प्रणाम क्या गोरा कर लिए रे? एको गोरा नहीं। लेकिन भर दिन भूखल रह गए, भर रात। बाबा कहल के कि ऊ कहानी कहियो, कहानी कहबे, कहानी से परिवर्तन हेते तब न कहबे। जेना देखियो अखन सत्संग भै रहलिया, तहिना जे सत्संग में कहे माला ले लियो दीक्षा ले लियो, तेगो घर वाला दोनों पति पत्नी बड़ सीधा रहे। तू जे सत्संग सुनलकै ने तो कहलकै बाप रे बाबा कहे माला ले ले, हम लाइए ले छी, की लागल छ। जब दोनों पति पत्नी वैष्णव भेले ने तो बाबा जे माला बांधलकै तो हुनी कहलकै देखियो आई सत्संग में जतेक साधु महात्मा बैठल छथिन ने, सबके एक तरफ से बनगी क्या लियो, सबके बनगी करे ले कहलकै, तब तक क्या लेलकै। आ जब बनगी क्या कचेरी लिखे छे बाबा, हम एक दूसरे से जते भी साधु महात्मा छथिन सबके बनगी कलिए या। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव की। ता हेलो, तब कहलकै कि से सबके बनगी बजा लेलिए, कहलकै हाँ सबके बनगी कह लेलिए। तो कहलकै कि अहाँ के मालिक सब उन्हें सोकर मालिको साहब लिखे छे बाबा हमहू कह लेलिए। तो दोनों पति पत्नी जे बाबा लंग ठाड़ भेले तो बाबा कहलकै सबके बनगी बजेलिए ने, कहलकै हाँ। हुनका मालिक के कहलकै अहाँ कुर्सी पर बैठ जाइयो, बैठ गेले।
कल का आब अहाँ अपना दूल्हा का बनगी कह लियो तो बनगी नहीं करे ठार रहे तो की कहे नहीं सुने छिए अहाँ मालिक के बनगी करियो ना अपना दूल्हा के बनगी कर लियो ना। तो बाबा जे दू बेर कल के तो मुँह जब के कहे नहीं बुझली बाबा हमरा लाज लागे छे ते लोग ओकर चरण छुए में 100 लोग देखत रहते फूल पूजा वाला डाली ला के जब गेल तो 100 लोग देखे छे 100 लोग आबे छे तो केला गाछ में 100 बेर प्रणाम करे में लाज नहीं लागे छे। बृहस्पति पूजा कैलक शुक्र व्रत करलक एकादशी कैलक मंगल व्रत करलक पीपर में पानी ढारलक ओहि में लाज नहीं लागे छे 100 लोग देख ले छे त आ जे पति के कमाई खाए छे जे पति के कृपा से हाथ में चूड़ी खनकैया जय पति के कृपा से मांग में सिंदूर सब छे ओकरा नामे कल के हे हमरा लाज है छे केना हम एतेक लोग में बनगी करी। आई के लेल संत कहलखिन ये जे पति के कृपा से हाँ 16 श्रृंगार सजबे छे दुर्गा के रूप छिए जिनकर कमाई खाए छे उनका चरण छुए में लाज होई है आ जे कुछ नहीं देते 100 बेर जिनकर पति कमबै छे अगर वो बाहर से टका नहीं भेजे रुपया कमाई के नहीं भेजे तो ओकरा लिए कन्या पूजा करते कोई कहियो तो कहते मर जाए भाई भैंस जाए मुंसा उधरे रह जाए मर्दबा आवे भाई नहीं आवे लौट का आई मर्दाना से बिन मर्दाने के नीक रहब ओकर कोनो हम कमाई जाने छिए 100 शराफ दे छिए नहीं अजय पति के कृपा से 16 हाथ के सरिया घर में बैठ कर खाए छे ओकर नाम नहीं ले तो ओकर पूजा नहीं करते भर दिन एक दिन कमा के नहीं आवे एक दिन अगर ओकर पति कह दे कि चूल्हा बंद कराए खाना नहीं बनते आ भर दिन तू भगवान का नाम ले देखी पेट भरतो नहीं भरतो चूल्हा जे बंद भ जाए तो पेट भरते जब तक चूल्हा नहीं जलते जब तक पति की कृपा नहीं थी कमा के नहीं देते तो अहाँ के संसार नहीं चले वाला है। आई के लिए मायनसिया कहलके लेकिन ये बात को कोई नहीं कहे छे ते बाबा के कहलिए कि देखिए तनी भजन के माध्यम से जमाना कैसन छे कि बिगड़ल जमाना आइलियो भैया बिगड़ल जमाना आइलियो भैया घर घर हाल बेहाल हो हाँ हाँ उल्टा बात बड़ा नीक लगैया उल्टा बात बड़ा नीक लगैया सीधा बबर के काट हो उल्टा बात बड़ा नीक बिगड़ल जमाना आइलियो भैया बिगड़ल जमाना आइलियो भैया घर घर हाल बेहाल हो हाँ हाँ उल्टा बात बड़ा नीक लगै सीधा बबर के काट हो उल्टा बात बड़ा नीक बिगड़ल जमाना आइलो भैया घर घर हाल बेहाल हो आ उल्टा बात बड़ा नीक लागैया सीधा बबूर के काटियो उल्टा बात केकरा कहे छे नाच और रंगलीला का अखन जठना नाच हेती है घर में बाबू कहे रहे से कि पलटू साहब से पहले बात कर लिए लेकिन वो लई दे में नहीं पटले तब सुधा दास लेके कर लिए अब पलटू साहब जो ऐती है तो काया पलट कर रख देती है काया केना पलटती है वह सब सुने में निक लागे अहाँ सबके और अहें उधर के पलटू जी छीबो कैले कहलाक हमरो के लागैत बाबूजी के
छे ना एक के मिनट में सोचे छे सही कहल। आ भोर के तने स्वागत में भे जाए कमी तो तुरंत जे न से कह के चले जेते। ताई सब बहुत निक लागे छे नहीं। आर मोगी मर्दना के चुटकुला कहलक बहुत खराब खराब। हमू सुन लिए हुनका चैनल के तो इस समय तो अहाँ सबको खूब हंसी तरक्की में आवे होबे। लेकिन हम वो एक शब्द के पकड़े छे तो सोचे छे कि शब्द कत्ते से गिरले आ कत्ते जाकर ठास थिर भलैया। लेकिन संत कहलखिन ये आई के लेल कि बिगड़ल जमाना आइलो भैया घर घर हाल बेहाल हो। आ उल्टा बात बड़ा निक लगे सीधा बबूर के काटियो है ना। उल्टा बात भले नाच रंगीला सीधा के बात भले सत्संग। इस सत्संग हर किसी के समझ में नहीं आवैया आ सबके निक नहीं लागैया। तो तहिना मानसिया कहलखिन हे बहना हे हमारे भारत की नारी जो तुम्हारा नाम एक लक्ष्मी की दर्जा में आता है फिर भी तुम लक्ष्मी जैसे क्यों नहीं कर रही हो। एक मानसिया कहलखिन है कि सते सबे तेरे अनसुईया मानसिया कोई देवी दुर्गा का पूजा कल कर नहीं कल कर केवल पति के पूजा करके स्वर्ग में रहे वाला ब्रह्मा विष्णु शंकर का जिनका अहाँ सब कह छे महादेव। कतेक लोग छे महादेव के चला तने हाथ उठियो त महादेव में देखियो लाज नहीं होबे। अहाँ आधे दूर से उठा कर रह गेले हे देखियो माता जी का जय गुरु में जुटल छे लाज किया हेते। देखियो वही महादेव के जिनका अहाँ सब महादेव कह छिए ओहि में की कह छे चर्चा में सब देवों का देव महादेव वो 3 सूत्र का मालिक है। ये बात गलत है। कहियो क्या ना गलत छे। देवों का देव महादेव नहीं कहे के चाहिए। अब किया नहीं कहे के चाहिए। देवों का देव महादेव का मतलब भेले कि अपना बाप के गुरु नहीं बन सकैया। अखन हमर माता रहे गवैया तो हम हुनकर बेटी छी तो हम अपना माय के गुरु नहीं बन सकैया। ओकर बेटिए बन कर रहबे छिए ना गलत नहीं। अहाँ सब शिव पुराण पढ़ के देखियो महादेव में जतेक गोरा जुटल छे शिव पुराण पढ़ियो। महादेव के पिता काल निरंजन रहे। महादेव के भी बाप छे ऐसा बात नहीं छे कि बाप नहीं छे। लेकिन अहाँ सब नहीं जाने छिए तो कहे छे किसी वो देवों का देव गुरु महादेव उसका कोई माँ बाप नहीं माँ बाप सब रहे। माँ बाप नहीं रहती है महादेव केना आती है। और अहाँ सब कुछ सब चीज से नियंकारी छे। इहो शब्द का पारख करियो। नियंकारी केकरा कहे छे सब चीज से मुक्त हो जाना। परिवार से मतलब नहीं बीवी बच्चा से मतलब नहीं मोह माया से मतलब नहीं ओकरा कहल जाय छे नियंकारी। महादेव तो नियंकारी नहीं छे। पार्वती माता ओकरे पत्नी छिए ने। गणेश भगवान कार्तिक ओकरे पुत्र न छिए। तो जना अहाँ सब पारिवारिक जीवन जी रहल छिए तना पारिवारिक में महादेवो रहथिन तो नियंकारी केना भेले। आई के लिए गलत शब्द नहीं यूज करियो। जान लियो ई बात नहीं कि हमारा बगल वाली जब यह कहे छे तो हम यह कहबे नहीं ओए गप का भाजे नहीं छे। संत कहलखिन ये पानी पीबियो छेन के गुरु करियो जैन के। गुरु के बारे में सच्चाई जानना है। गुरु की सत्य बात बोलना है। उस रास्ता पर हम जाएं जहां पर मेरा रास्ता सच्चा हो सकता है। उस रास्ता पर हम चले जहां पर मुझे काट नहीं हो सकता है। इसलिए उसी महादेव को ब्रह्मा विष्णु शंकर को मानसिया ने केवल पति के भक्ति से पतिव्रता शक्ति से 6 महीने की बालक बनाई। आप रामायण में भी देख सकते हैं। इसलिए रामायण की भजन है सते सबे तेरे अनसुईया ने धार्मिक कमल कोई गे बहिना धार्मिक कमल कोई गे बहिना बरमा विष्णु महेश गे वो देखे ले कही गे बहिना बरमा विष्णु महेश गे वो देखे ले कही गे
सती महिमा भजन पर खुश होकर के इस बेटी को माला अर्पण करते हुए आशीर्वाद दी है। उस माता जी के समस्त परिवार का कोटि कोटि प्रणाम एवं नमन करती हूँ और गुरु से कामना करती हूँ कि समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो, हरा भरा भंडार हो, सुख शांति धान प्रदान करे, पति एवं पुत्र की तरक्की होते रहे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की। बहन जी की ओर से 101 रुपये की दान है और 51 रुपये की दान है। सभी की चरणों बिंद में परिवार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अंतिम करी है माँ नर्मदा के लिए। ये नर्मदा बता रही है, माँ नर्मदा देखने में परम सुंदरी थी, बड़े घर की बेटी थी, लेकिन जब उसका पति कोढ़िया मिल गया तो माँ नर्मदा अपनी किस्मत समझ करके स्वीकार कर लिया। ये नहीं सोची कि मैं देखने में इतनी सुंदर हूँ और कोढ़िया पति के साथ मेरा दिवस कैसे कटेगा, नहीं। माँ नर्मदा ने कोढ़िया पति को अपने किस्मत समझ करके सीने से लगा लिया और अपने कोढ़िया पति के साथ साझे रचा करके माँ नर्मदा भक्ति एवं शक्ति करके कोढ़िया पति को छैला जवान बनाई थी और माता बहन को सीख सिखाई थी। कही बहना, तुम्हारे किस्मत में चाहे पति नंगरा हो या लुल्ला हो, कोढ़िया हो या बदमाश हो, उसे अपना किस्मत समझ करके स्वीकार करना, उसे छोड़ना नहीं, उसे ठुकराना नहीं। जो नारी पति को ठुकराती है, जो नारी अपने पति को छोड़ देती है, उसे एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक जीवन में चैन नहीं। इसलिए माँ नर्मदा कह रही है, पति चाहे नंगरा पति चाहे लुल्हा, पति चाहे नंगरा पति चाहे लुल्ला, चाहे चोर इंसान गे, जो पति ठुकरावे के बहना, जो पति ठुकरावे के बहन, जन्म जन्म दुख पाइबे गे, जो पति ठुकरावे के बहना। सबे तेरे अनसिया ने धार्मिक कमल कोई गे, बहिना धार्मिक कमल कोई गे, बहिना बारमा विष्णु महेश गे, वो देखे ले गई गे। आइए आसन मंडल स्वर्गीय तारने बाबू के छोटा पुत्र की ओर से अपनी मेहनत की कमाई धार्मिक खाता में पिताजी की आत्मा शांति हेतु के अवसर पर 101 रुपये की दान दिए। मैं गुरु से कामना करती हूँ सदैव जीवन मंगल मेरे इसी प्रकार से अपने माता पिता के नाम रोशन करे। के बहना बारमा विष्णु महेश के बहन गोदी खेलल कही गा। और माँ नर्मदा कह रही है कि पति चाहे नंगरा पति चाहे लुल्हा चाहे चोर इंसान गे, आ जो पति ठुकरावे
गे बहना जन्म जन्म दुख पाएंगे, एक जन्म की 7 जन्म तक तो मेरे जीवन में चैन नहीं होगा जो अपने पति को दिल को दुखाते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ भजन गावे रही न तो एगो महिला उठ के कहे कि हे यो अहाँ तो बड़ बढ़िया दासिन पति का भगवान बनाए रहल छिए, लेकिन ई नहीं कहे छिए कि हमर आदमी केहन छै ओकरा भगवान केना बनेबे। कहलिए केहन छै? कल के हमर दूल्हा उन्ने से पी के आवे छै, हमरा 5 डांग दे दे छै आ 10 गो गाय घींच ले छै, तो केना भगवान भेले? कहलिए अहूँ के बात कहना सत्य छै। नारी पतिव्रता तब होते जब हुनकर पति ठीक रहते। पुरुष वर्ग का मन हुलैस गेल कि भगवान भ गेलिए, लेकिन भगवान एना नहीं न बनबे, कर्म से भगवान है छै। अंशिया पतिव्रता केना भेले? कल के नारी पुरुष जब एक मति होई आ जुग जुग राज करही पन सोई। दोनों पति पत्नी की जब सुमति एक न हेते, मन में मन नहीं मिलते, तब तक केकरो पूजा प्राप्त नहीं हेते। आइए शिवानी डीजे की ओर से सत के दरबार में 51 रुपये के देखो बाजा वाला 5000 के सटा करे होते। देखो 51 गो रुपया दल के प्रेम से बोले सदगुरुदेव की। सूरज की मम्मी आइए, सूरज की माता जी की ओर से 51 रुपये की दान है। उनके ही गुरु के समस्त परिवार के जीवन मंगल में हो। कल के नहीं बुझलिए तो माँ अंशिया जे छे 12 बरस बैराग धारण करके जब पति पूजा के लिए तैयार भेलखिन रह ना, तो उनकर पति के नाम अत्रि मुनि रहे। पति से कहलखिन देखियो सामे 12 बरस हमरा अहाँ जे छे ने बैराग धारण में रह दियो, और 12 बरस जब तक हमार भक्ति तपस्या पूरा नहीं होती तब तक अहाँ अपना नजर से पत्नी के दृष्टि से नहीं देखबे। अत्रि मुनि कहलखिन हे प्रिय, जब अहाँ के भक्ति करे के मन ये तो आज की 12 बरस तक की जब हम कुमार रही तो संतोष रहे, आइ शादी भ गए तो अहाँ के बिना हम थोड़े नहीं रह सके छी, रह जेबे। आए नहीं तो कल अहाँ हमार पत्नी हेबे करबे। जाओ हम आए से 12 बरस तक जब तक अहाँ के भक्ति और तपस्या पूरा नहीं होते तब तक अपना दृष्टि से अहाँ के पत्नी के दृष्टि से नहीं देखब। पति पत्नी के योग मिल गई और अत्रि मुनि अपना पत्नी के बात मान लखिन जे कि 12 वर्ष मानसीय बैराग धारण में रहलखिन और योग साधना के साथ अखंड पतिव्रता धर्म के पालन केलखिन। तब जाके स्वर्ग में रहे वाला ब्रह्मा विष्णु शंकर का 6 महीना के बालक बना दलखिन। एहि के लेल हुनी माता जी कहलखिन कि हमर पति जब आवे छे पी के न तो 1000 गाड़ि दे छे आ 10 डांग दे छे, तो उन्हीं हुनकर पूजा केना करबै? कहलिए अहूँ के गप सत्य छे, लेकिन अहाँ हुनका धीरे धीरे समझियो, कहाँ एहि रास्ता में नहीं चलियो, पीबियो नहीं। एते नाशा करबे तो बाल बच्चा और हम कोना रहो? कल के हम तो समझेबे कर, लेकिन हमार बात नहीं न माने छे। कभी देखियो नारी आधार है छे, अहाँ 100 दिन कहबे तो 100 दिन में जरूर एको दिन अहाँ के बात को मन में विचार करते आखिर हमार परिवार ठीके कहे छे। ताई के लेल कहलखिन ये सते सबे तरे अनसिया ने घर में कमैल कई गे बहिना, घर में कमैल कई गे बहिना। देखो अखन हमार माता बहन ताली बजा रहल छे, तखनिए से हमरो हिनकर जाइत जे छे नहीं जा कहे छे नहीं ताली बजा रहल छे, लेकिन एको रत्ती स्वाद नहीं छूटे छे, एकदम दे रहल छे चुटकी, ओकर ध्यान नहीं जाय छे। हाँ, भजन के एक लाइन छूट जाए तो छूट जाए कान में, लेकिन चुटकी नहीं छूटे। 80 चुटकी 90 ताल तब जाने खैनी के हाल। अच्छा
के लेल कहलखिन है ते नहीं जा कहे छे हाथो छे बाझल तो ताली केना बजते भला खैनी फेंक के ताली बजेते आ जे मुँह में राख लेने छे शिखर गुटका उ कते जात भए जेते वह तो शर्म वाली बात छे। आ हमर माता बहन के देखियो हाथों खाली छे मुँह खाली छे तो खूब कहे छे सत सबेतरे अनसियान घर में कमैल कही गे बहिना घर में कमैल कही गे बहिना बरमा विष्णु महेश के बहन को देखे ले कही गे बोलिए सद्गुरुदेव की। तो इसलिए बाबा को वचन को रखते मैं केवल नारी आधार पर यहाँ सबके भजन सुने लो कि मैं कथा के साथ साथ ही भजन के माध्यम से हमारा नारी समाज के ज्ञान दिलखिन रहे। तो आइए आइए जब जात की कुरनिया मांगते चांगते जब समय उसकी पूरा हो जाता है तो मरने के घड़ी में आ जाती है। मरते दम कुरनिया कहते बाबा जो आपने वरदान दिए थे वो वरदान काल से भूलना नहीं। कुररवा कुरनिया की जब अंतिम घड़ी आ गई मरने का समय होता है तो इष्ट परमात्मा को याद करते हुए अपने प्राण को छोड़ते हैं और कह रहे हैं आइए जब कुररवा कुररना की मृत्यु होते हैं एक उत्तम देश के राजा को कभी जीवन में संतान नहीं होता था। आधा उम्र उसका खत्म हो गया था। लेकिन जब अंतिम घड़ी में कुररवा कुररना की जब प्राण निकलने वाले होते हैं बाबा को याद करके अपने प्राण को त्यागते हैं। कहते हे कुरना में स्वामी आप मेरा पुकार को और मेरी आराधना को भूलना नहीं। इधर कुररवा कुररना मर जाते हैं और उसकी आत्मा जो है वही राजमहल में महारानी के गर्भ से समा जाते हैं। आधा उम्र में महारानी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद सुंदर पुत्र एवं पुत्री को जब जन्म देते हैं सभी देवराज भगवान भी ऊपर से फूल वर्षा देते। कभी काश आधा उम्र में आज राज दरबार में महारानी की कोख से सुंदर पुत्र पैदा हुआ है। बड़े ही उद्गार हृदय से मंगल गान गाते हुए सखी सहेली उस बच्चे के स्वागत में राज दरबार जा रहे थे। नारद भगवान बीना बजाते हैं विष्णु लोक से तीनों लोक से भ्रमण करते हुए विष्णु लोक चले जा रहे थे। नारद भगवान कह रहे श्रवण नारायण नारायण हरे हरे 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 श्रवण नारायण नारायण हरे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की। नारद भगवान दिव्य दरबार में राज दरबार में सभी सखी सहेली को मंगल गान गाते हुए देख करके विष्णु लोक ना जाकर के नारद भगवान जब ना राज दरबार में आते कहते हे राजन आज देख रहा हूं कि सारे राजा प्रजाजनों तुम्हारे राजभवन में इकट्ठा हुआ है। नारद भगवान को देख करके राजा साहब कहते हे नारद देवता
आज मेरे भाग का उदय हो गया जो आप हमारे दरबार में पधारे हैं। वर्षों बाद आधा उम्र में परमात्मा ने हमारी महारानी की कोख से सुंदर पुत्र एवं पुत्री को जन्म दिया है। अच्छा, जब आप आ ही गए हैं भगवान, हमारे पुत्र एवं पुत्री का नामकरण कर दीजिए और अपने हाथों से आशीर्वाद दे दीजिए। जैसे ही आते हैं कहते ठीक है राजन, अपने पुत्र एवं पुत्री को दिखाओ। जैसे ही नारद के सामने अपने राजकुमारी बेटी को लाती है, नारद भगवान उसकी शर्मस्तक को देख करके कहते हे राजन, ये तुम्हारी बेटी कोई साधारण नहीं, ये तुम्हारी बेटी का नाम जन्म लेने से पूर्व इसका नाम रखा गया है। कैसे क्या बात कर रहे हैं नारद देवता, जन्म लेने से पहले इसका नाम रखा गया? कहते हाँ, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परमात्मा को दिया हुआ बालक है जो तुम्हारी पत्नी की कोख से पैदा हुआ है। कहते जरा बताइए नारद देवता, हमारी बेटी का क्या नाम है? कहते तुम्हारी बेटी का नाम है इंद्रमती राजकुमारी। कहते मेरा पुत्र का क्या नाम है? कहते तुम्हारे पुत्र का नाम है चंद्र विजय सिंह राजकुमार। हे सज्जनों, जात के मांगने चांगने वाली कुरन्या भक्ति एवं शक्ति करके बाबा से वरदान पा करके, सदगुरु कबीर से वरदान पा करके वही जात के कुरन्या रानी इंद्रमती बन गई, जो कि रानी इंद्रमती का नाम ग्रंथ एवं शास्त्र में निर्गुण सरगुण भजन सत्संग में सारे कुछ में आता है। पंडित के वेद में भी रानी इंद्रमती का नाम है। जो भी कथन में रानी इंद्रमती का नाम ने वो कथा अशुद्ध होता है। ऐसा सतगुरु कबीर ने रानी इंद्रमती को वरदान दिया, जात की मांगने वाले कुरन्या को, जो कि दूसरे जन्म में रानी इंद्रमती बन गई। वही जात के कुररवा चंद्र विजय सिंह राजा कहलाया, जो कि सतगुरु कबीर ने दूसरे जन्म में उसे दर्शन दे करके लोलन बगीचे में दोनों से मिलन करवा करके शादी रचा दिए। तो आइए इस प्रकार से रानी इंद्रमती के अगले जन्म की कथा था। अगले जन्म में जात की कुरन्या थी और इस जन्म में भक्ति करके रानी इंद्रमती बन गई। आइए मैं इस कथा को यहीं विराम देती हूँ, सोहर समदन की ओर ले चलती, क्योंकि मुझे भी जाना है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की।